नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि ज़्यादातर जो वेरिकोसील के पेशेंट्स होते हैं उनकी जो मेन समस्या का कारण है वो होता है कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस। हम सब जानते हैं 90% केसेस के पीछे जो कारण देखा गया है वो यही होता है आपका इनडाइजेशन, यानी बिगड़ा हुआ पेट, या ये कहा जाए अपच की समस्या। तो इस समस्या को अगर हम बात करें कि किस तरीके से नेचुरल वे में हम ख़त्म कर सकते हैं, तो वही आज मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि अगर किसी को अभी तक वेरिकोसील नहीं है तो वो आगे के लिए अपने आप को सेफ रख सके और बचा सके इस समस्या से। और अगर किसी को वेरिकोसील हो गया है तो आगे उसके ग्रेड ना बढ़े, इनफैक्ट अगर वो कोई ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसका बेस्ट रिजल्ट उसको मिल पाएगा अगर वो अपनी कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस की प्रॉब्लम को नेचुरल तरीके से ठीक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम पेट साफ रखने की बात करते हैं तो बहुत सारे तरीके शायद आपने सुने होंगे, कई मेडिसिन के बारे में भी आपने सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक सबसे पहला और सबसे इजी तरीका बताने जा रहा हूं कि सुबह जब आप उठते हैं तो आपको घूंट घूंट करके पानी पीना है, वो भी गुनगुना। चाहे सर्दी है, गर्मी है, कैसा भी मौसम है, जो पानी है वो गुनगुना होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं, इतना जिसको आप आराम से पी पाएँ। और उस पानी को एकदम से नहीं पीना है, वो पानी आपको घूंट घूंट करके ही पीना है। दूसरा पॉइंट, जो आपको पानी पीना है वो कम से कम 2 या 3 ग्लास पीना है। जब आप इतना पानी पिएंगे और उसके बाद आप थोड़ा सा वॉक करेंगे तो आप देखेंगे आपका पेट नेचुरल तरीके से क्लीन हो पाएगा, आप फ्रेश हो पाएंगे और काफ़ी लाइट महसूस करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पर एक समस्या आती है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास, इवन हमारे जो पेशेंट्स हैं उनका भी एक सवाल रहता है कि सर सुबह सुबह पानी पिया नहीं जाता है। क्योंकि जब आप पहली बार ये शुरू कर रहे होते हो तो बहुत सारे लोगों से ये एक समस्या आती है कि पानी इतना सारा नहीं पिया जाता। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको कहा है कि पानी आपको घूंट घूंट करके पीना है, एक साथ नहीं पीना है। जब आप पानी को घूंट घूंट करके पीते हैं, थोड़ा सा भी पी लिया, थोड़ा सा रुक गए, फिर 2-3 मिनट बाद पी लिया, तो आप इस तरीके से पानी का सेवन कर पाते हैं और तभी आपको फायदा भी मिलता है। अगर आप पानी को एक सांस में ग्लास भर के पी लेंगे तो उसका वो फायदा आपको नहीं मिल पाएगा जो आपको मिलना चाहिए। अब जिन लोगों को भी ये समस्या है, आप खुद देखिए, क्या आपने पक्षियों को पानी पीते हुए देखा है? वो एक बार में पीते हैं या घूंट घूंट करके पीते हैं? घूंट घूंट करके पीते हैं। असल में इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। जब भी हम घूंट घूंट करके पानी पीते हैं तो उस पानी के साथ स्लाइवा की काफ़ी अच्छी मात्रा अंदर जाती है और स्लाइवा यहाँ पर क्या काम करता है, आपकी बॉडी के एसिड को ख़त्म करता है। सबसे पहली चीज़, आपके डाइजेशन को अच्छा करता है और इनफैक्ट आपके पेट को साफ करने में बहुत अच्छा रोल निभाता है। सफाई के साथ आपकी पूरी आंतों की सफाई होती है। इसी के साथ साथ एक दूसरा नुस्खा मैं बता रहा हूं, आपको रात को सोते समय क्या करना है, दूध पीना है। लेकिन बहुत सारे लोगों की यहाँ शिकायत होती है कि रात को हम दूध नहीं पी पाते हैं, हमें नींद आ जाती है या पेट काफ़ी ज़्यादा भर जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर वेरिकोसील के पेशेंट्स प्लस एक नॉर्मल व्यक्ति भी कर रहा होता है, रात को पेट भर के खाने की समस्या। हमें रात का खाना कम से कम खाना चाहिए, हमने ये सुना है, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें कहते हैं हमें फिर रात को नींद नहीं आती है। एक्चुअली आप आधा प्रोसेस करते हैं। हमें क्या करना है, रात का खाना लाइट रखना है, 8:30 से 9 मैक्सिमम टाइम तक आपको खाना खा लेना है। उसके बाद जब आप थोड़ा सा वॉक कर लेंगे या कुछ भी जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं घर पे वो करेंगे, तो लगभग 10 या 10:30 बजे तक आपको हल्की हल्की भूख महसूस होने लगेगी, या शायद 11 बजे तक, जब तक आप जगते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब आप सोने जा रहे हैं उस वक्त आपको 1 ग्लास दूध का सेवन करना है, लेकिन दूध गर्म होना चाहिए। इवन अगर आप उसे उबाल लेते हैं और उसके बाद उसको थोड़ा सा, जैसे उसका टेम्परेचर कम होता है, पीने लायक होता है, तो आप सिप सिप करके उस दूध का सेवन जरूर करें। इस दूध के अंदर आपको एक चीज जरूर मिलानी है, वो है एरंड का तेल, यानी कैस्टर ऑयल। अगर आप दूध के अंदर थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डालते हैं, इस रेशो को आप ऐसे ले सकते हैं कि 1 ग्लास दूध में आप 1 चम्मच कैस्टर ऑयल मिलाइए, यानी एरंड का तेल मिलाइए, और उसके बाद सिप सिप करके उसका सेवन करें। जब आप ये सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि सुबह बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपका पेट बिल्कुल क्लीन होगा और आपको जोर बिल्कुल नहीं लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से अगर आपको वेरिकोसील है
तो वो ठीक रहेगा, आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। इस वजह से आपकी जो समस्या बढ़ रही थी अब वो बढ़ेगी नहीं बल्कि ठीक हो पाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत असरदार तरीका है। इस तरीके के साथ सही ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है उन लोगों को जिनको वेरिकोसील है, क्योंकि ये तरीका आपके वेरिकोसील को बढ़ने से ज़रूर रोक सकता है लेकिन उसे जड़ से ठीक नहीं कर सकता। उसके लिए आपको भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना होगा। ट्रीटमेंट से जुड़ा अगर कोई सवाल, कोई आपको दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आपके मन में है तो उसके लिए भारत होम्योपैथी सदैव आपके साथ है। आपको बस एक काम करना है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करना है और अपने सभी सवाल उनसे शेयर कर लेने हैं। तो इसी के साथ अब मैं चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।